नमस्ते दोस्तों, मैं संजना स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल फ्रेम योरसेल्फ में। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सूर्य नमस्कार। तो आज हम आपको सूर्य नमस्कार को करने का सही तरीका, उसके बेनिफिट्स और उसके प्रिकॉशंस बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूज़रनेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। प्रणाम आसन। सबसे पहले आँखों को बंद रखें, पंजों को एक साथ रखकर सीधे खड़े रहें। घुनियों को धीरे धीरे मोड़ें, हाथों को जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में वक्ष के सामने ले आएं। अब मानसिक रूप से समस्त जीवन के स्रोत सूर्य को नमन करें। श्वास सामान्य रहेगी। हस्त उत्तानासन। अब दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाकर उनमें खिंचाव पैदा करें। भुजाओं के बीच कंधों की चौड़ाई के बराबर दूरी रखें। श्वसन। भुजाओं को उठाते समय श्वास लें। पाद हस्तासन। नितंबों से सामने की ओर झुकते जाएं, जब तक कि उंगलियां अथवा हथेलियां पंजों के बगल में जमीन का स्पर्श न करने लगे। श्वसन। सामने की ओर झुकते समय श्वास छोड़ें। अश्व संचालन आसन। हथेलियों को पंजों के बगल में जमीन पर सीधा रखें। दाहिने पैर को जितना संभव हो पीछे की ओर ले जाएं और पैर की उंगलियां जमीन पर अच्छी तरह जमा दें। साथ ही बाएं पंजे को जमीन पर उसी स्थिति में रखते हुए बाएं घुटने को मोड़ें। भुजाओं को सीधा रखें। श्वसन। दाहिने पैर को पीछे ले जाते समय श्वास लें। पर्वतासन। अब दाएं हाथ और पंजे को स्थिर रखे हुए बाएं पंजे की पीछे ले जाकर दाहिने पंजे की बगल में रखें। साथ ही नितंबों को उठाएं और सिर को भुजाओं के बीच ले आएं। अंतिम स्थिति में पैर और भुजाएं सीधी रहें। श्वसन। बाएं पैर को पीछे ले जाते समय श्वास छोड़ें। अष्टांग नमस्कार। अब हाथों तथा पंजों को यथास्थान रखते हुए घुटनों, वक्ष और ठुड्डी को नीचे लाकर जमीन पर स्पर्श कराएं। पंजे पैर की उंगलियों पर खड़े होंगे। अंतिम स्थिति में केवल पैरों की उंगलियां घुटने, वक्ष, हाथ और ठुड्डी जमीन का स्पर्श करेंगी। श्वसन। इस स्थिति में श्वसन को बाहर ही रोके रखें, श्वसन ना करें। भुजंगासन। हाथों और पैरों को यथास्थान रखते हुए नितंबों और शोड़ी प्रदेश को नीचे लाकर जमीन का स्पर्श कराएं। सिर के पीछे की ओर झुकाएं और दृष्टि ऊपर की ओर भूमध्य पर केंद्रित करें। श्वसन। धड़ को उठाते और पीठ को धनुषाकार बनाते समय श्वास लें। अब फिर से वापस पर्वत आसन में आए। हाथ और पंजे स्थिति समान रहेंगी। भुजंगासन से पर्वत आसन में आ जाएं। नितंबों को ऊपर उठाते समय श्वास छोड़ें। फिर अश्व संचालन आसन में आए। हथेलियों को जमीन पर सपाट रखें और दायां पंजा अपने स्थान पर रहे। श्वसन। इस आसन में आते समय श्वास लें। अब पाद हस्तासन में आए। दाहिने पंजे को आगे बाएं पंजे की बगल में ले आए। दोनों पैरों को सीधा करें।
शारीरिक गति करते समय श्वास छोड़ें। अब हस्त उत्तानासन में आए। भुजाओं तथा मेरुदंड को एक सीध में रखें। धड़ को ऊपर उठाएं और भुजाओं को सिर के ऊपर तानें। शारीरिक स्थिति में श्वास लें। अब प्रणामासन में आ जाएं। दोनों हथेलियों को जोड़कर वक्ष के सामने ले आएं। श्वसन अंतिम स्थिति में आते समय श्वास छोड़ें। तो सबसे पहले तो अगर आप कोई भी आसन इनमें से नहीं कर पा रहे हो तो आपको उस आसन को किस तरह से करना है मैं आपको अब ये बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपने हाथ को जोड़ा इस प्रकार से, पीछे की तरफ गए और आपको बहुत ज़्यादा पीछे बेंड नहीं होना है। जितना आप बेंड हो सकते हो उतना ही बेंड होइए। इस प्रकार से इनहेल करते हुए फिर सांसों को छोड़ते हुए, ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा माथा आपके घुटने तक टच होना चाहिए, जितना आप रह सकते हो उतना रहिए। फिर यहीं से आपने अपने दाहिने पैर को पीछे की तरफ किया और अगर आप पूरी तरह से नहीं रख पा रहे हो तो ऐसे भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब आपको लेफ़्ट लेग पीछे लेके जाना है और इस प्रकार से करना है। और अगर आप अपने पैरों को सीधे नहीं रख पा रहे हो तो घुटना मोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब आप यहाँ से अगर डायरेक्ट नहीं जा पा रहे हो नीचे तो सबसे पहले आपको अपने घुटने को इस प्रकार से नीचे रखना है, फिर चेस्ट को। अब यहाँ से भुजंगासन में आएंगे, फिर वापस से पर्वतासन में, इस प्रकार से वापस। सूर्य नमस्कार उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन्हें उच्च रक्तचाप या हृदय धमनी जन्य रोग हो अथवा जिन्हें दिल का दौरा पड़ा हो। साथ ही हार्निया या आंत्र यक्ष्मा वालों के लिए भी यह अभ्यास वर्जित है। मासिक धर्म आरंभ होते समय इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। सूर्य नमस्कार को करने के कई सारे लाभ हैं। यह पीठ को सबल बनाता है और चयापचय को संतुलित करता है। यह प्रजनन, रक्त परिसंचरण, श्वसन और पाचन प्रणाली सहित समस्त शारीरिक संस्थानों को उद्दीप्त और संतुलित करता है। साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथियों पर इसके प्रभाव से बढ़ते बच्चों में बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच के संधि काल में संतुलन आता है। तो ये था सूर्य नमस्कार को करने का सही तरीका, उसके बेनिफिट्स और उसके प्रिकॉशंस। बहुत से लोग सूर्य नमस्कार गलत तरह से करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप कर रहे हो सूर्य नमस्कार तो आपको उसे सही तरह से ही सीक्वेंस में करना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूज़रनेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।